दोस्तों आज हम करने वाले हैं बेटनोवेट एन क्रीम का रिव्यू और आज की वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि यह बेटनोवेट एन जो क्रीम है वो किस लिए काम में ली जाती है और इसके बारे में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको उपलब्ध कराने वाला हूं। और क्या इस क्रीम को हम एज ए फेयरनेस क्रीम यूज कर सकते हैं और यूट्यूब पर फैली जा रही बहुत सारी ऐसी बातें कि इस क्रीम को एज ए फेयरनेस क्रीम और गोरापन लाने के लिए यूज किया जा सकता है, इसके बारे में भी मैं आपको क्वालिटेट जानकारी देने वाला हूँ। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। 27 रुपये में मिल जाती है। दोस्तों यह एक स्टेरॉइड क्रीम है जो कि किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इंस्टेंटली रिजल्ट देने के लिए स्टेरॉइड क्रीम को यूज में लिया जाता है। अगर कोई बड़ा एलर्जी प्रॉब्लम वगैरह हो जाती है तो फिर स्टेरॉइड क्रीम को यूज करके तत्काल रिजल्ट है वो गेन किए जाते हैं। दोस्तों अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें बेटनोवेट एन क्रीम के तो इसमें दो तरह की चीजें मिलाई गई हैं। पहली है बेटामेथासोन वेलरेट और दूसरा है नियोमाइसिन। दोस्तों बेटामेथासोन वेलरेट होता है वह एक प्रकार का स्टेरॉइड होता है जो कि एलर्जी प्रॉब्लम को दूर करता है। नॉर्मली खूब सारे लोगों के खूब सारी एलर्जियां वगैरह होती रहती हैं, अलग अलग टाइप की एलर्जियां होती है, तो उन एलर्जीज को कम करने के लिए, एलर्जी को दूर करने के लिए बेटामेथासोन का उपयोग किया जाता है। अगर नियोमाइसिन की दोस्तों बात करें तो नियोमाइसिन एंटीबायोटिक के तौर पर काम करता है जो कि फोड़े फुंसियों को ठीक करता है। फोड़े फुंसियां है वो दोस्तों आपको पता ही है जैसा कि वो बैक्टीरियल रिएक्शन ही होता है, वो हमारे बैक्टीरिया जब शरीर की चमड़ी के ऊपर हमला कर देते हैं तो फोड़े फुंसियां होने लगती हैं और फोड़े फुंसियों को ठीक करने के लिए नियोमाइसिन का उपयोग किया जाता है। अब मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूं इस बेटनोवेट एन क्रीम का यूजेज, यानी कि किन किन मामलों को लेकर इसको यूज किया जाता है। दोस्तों जैसा कि आपको इन दोनों जो चीजों को मिलाकर इस क्रीम को बनाया गया है उनके नामों से ही और उनके प्रयोग से पता चला होगा कि इसका जो मुख्य तौर पर प्रयोग है वो फोड़े फुंसियों के लिए किया जाता है। चमड़ी के ऊपर खूब सारी फोड़े फुंसियां होती रहती हैं और वो एंटीबैक्टीरियल के तौर पर यह क्रीम है वो काम करती है और फोड़े फुंसियों को ट्रीट करने में काम में लिया जाता है। साथ ही एलर्जिक प्रॉब्लम यानी कि खुजली, दाद या फिर खाज की अगर किसी को समस्या है, खुजली वगैरह की समस्या है तो भी इस क्रीम को यूज में लिया जाता है। इसके साथ में चमड़ी के ऊपर खूब सारी कई प्रकार की रेडनेस वगैरह आती रहती है या फिर दाने ऊपर के आते हैं, वो सब दोस्तों एलर्जिक प्रॉब्लम होती है और उन एलर्जिक प्रॉब्लम के लिए इस क्रीम को यूज लिया जाता है। और अगर इस क्रीम को यूज लेते हैं तो उसमें तत्काल रिजल्ट दिखाई देता है और एलर्जी को कम भी कर देता है और फोड़े फुंसियां भी ठीक हो जाती हैं। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि यह क्रीम है वो एंटी फंगल है और एंटी बैक्टीरियल है। चमड़ी के ऊपर फंगस है वो हमला कर देते हैं और उसके कारण चमड़ी के ऊपर कई तरह के रिएक्शन देखने को मिलते हैं और बैक्टीरिया के कारण शरीर पर फोड़े फुंसियां होती हैं जिसके कारण चमड़ी है वो सड़ने लगती है, तो उनको ट्रीट करने के लिए इस क्रीम का उपयोग किया जाता है और डॉक्टर की सलाह से ही इस क्रीम का उपयोग करना चाहिए। अगर दोस्तों साइड इफेक्ट की बात करें तो इस क्रीम के साइड इफेक्ट में चमड़ी के ऊपर रेडनेस आना सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। कुछ लोगों को लगाने के बाद रेडनेस है वो चमड़ी के ऊपर दिखाई देती है। अब दोस्तों मैं आपको सबसे मेन खास बात सबसे जो है वो बताने वाला हूँ और हमारे कमेंट सेक्शन में हमारे चैनल के बहुत सारी ऐसी दर्शकों की रिक्वेस्ट आई है कि आप बेटनोवेट एन को एज ए फेयरनेस क्रीम के ऊपर जो यूज किए जाने के संबंध में बातें हो रही है उनके ऊपर आप क्लैरिफिकेशन दीजिए। तो दोस्तों यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोज है, इंटरनेट के ऊपर खूब सारी ऐसी चीजें वायरल की गई हैं जिसमें बताया गया है कि आप इसको एज ए साफ गोरी त्वचा पाने के लिए यूज ले सकते हैं इस बेटनोवेट एन क्रीम को, और एक्ने और पिंपल्स को कम करने के लिए इस क्रीम को यूज में लिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों यह सब भ्रामक अफवाहें हैं। कंपनी इस बारे में कोई क्लेम नहीं करती कि हम एक्ने, पिंपल्स या गोरी त्वचा के लिए काम करते हैं। अगर ऐसा होता तो दोस्तों यह भारत की सबसे फेमस फेयरनेस क्रीम होती। कंपनी ने सिर्फ इसको एज ए मेडिसिनल क्रीम प्रमोट किया है और जो मैंने अभी विशेषता बताई उनके लिए ही यूज में लिया जाता है। अगर आप दोस्तों इसको एज ए डेली ड्राइव हमेशा यूज करने के लिए लंबे टाइम तक अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई करेंगे और चमड़ी है वो ऐसी जब आप लगाएंगे, दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप इस क्रीम को लगाते हैं, कुछ खूब सारे लोग हैं जिनको अफवाहों का शिकार होकर इस क्रीम को यूज किया है, उसमें होता क्या है शुरुआती दिनों में आपकी चमड़ी है वो एकदम से खिल जाएगी, चमड़ी है व्हाइट हो जाएगी और एक्ने पिंपल्स कुछ दिनों के लिए एकदम से गायब हो जाएंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद आपकी चमड़ी है वो स्टेरॉइड की आदी हो जाएगी, मतलब उसको स्टेरॉइड क्रीम की जरूरत होगी और जब आप इस क्रीम को छोड़ेंगे तब आपकी चमड़ी है जबरदस्त तरीके से खराब होगी, काली पड़ जाएगी, रेडनेस आएगी और एक्ने और पिंपल्स इसको छोड़ने के बाद इतने निकलेंगे कि चमड़ी है वो एकदम से ऊपर से खराब हो जाएगी और आपको तुरंत ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। इस क्रीम को कभी भी लॉन्ग टर्म यूज नहीं किया जाता है, सिर्फ 10 से 15 दिन के लिए यूज में लिया जाता है और वो भी जो मैंने फोड़े फुंसिया, एलर्जी, खुजली वगैरह के बारे में बताया उनको ट्रीट करने के लिए ही थोड़े से चमड़ी के हिस्से के ऊपर अप्लाई किया जाता है। कभी भी इसको एज ए फेशियल क्रीम और एज ए फेयरनेस क्रीम यूज नहीं करना है, चेहरे के ऊपर कभी इसको लगाना नहीं है और कंपनी ने ऐसा क्लेम भी नहीं किया है। खूब सारी इंटरनेट सेंसेशन का शिकार होकर इस क्रीम को लोग यूज करें और इसके ऊपर बहुत सारे लोगों की चमड़ी है वो भी खराब हो चुकी है। तो दोस्तों एज ए फेयरनेस क्रीम तो कभी यूज नहीं करना है। कुछ भी अफवाहें हैं उनके बारे में आपको विश्वास नहीं करना है और इसको डॉक्टर की सलाह के बिना इस क्रीम को कभी यूज मत करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करना मत भूलिएगा। हम हेल्थ के बारे में बहुत सारे बढ़िया से बढ़िया सच्ची जानकारियां और प्रोडक्ट रिव्यूज हैं वो लाते रहते हैं और इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।